हम पर बार बार सवाल उठता है अस्पताल के होने की वजह से। अस्पताल को ही ख़त्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये हम समझ रहे हैं कि ऐसा करता है तो फिर एक जन आंदोलन का रूप लेगा। भवन निर्माण विभाग और जिला पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से एक आदेश निकाला है कि छतरगाछ रेफरल अस्पताल में जो है तत्काल जो है आपको आपातकालीन और जो पेशेंट का जो एडमिट है वो नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ओपीडी देखा जाएगा। तो इस पर आइए हम जानेंगे कि यहाँ की जनता को, यहाँ के पब्लिक को, आम आवाम को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आइए हम आफ्ताब सर से जानेंगे कि क्या समस्याएं आएंगी, क्या कहना चाहेंगे सर। ये छतरगाछ रेफरल अस्पताल है हमारे पीछे। मुझे तो इलाका पकड़े हुए 4-5 साल हुआ। ये हमारे दादा नूरुल हक साहब हैं। 7-8 साल से इनका कहना है कि 7-8 साल से इस भवन की सूचना दी जा रही है कि जर्जर हालत में है, दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं, छत कमज़ोर हो चुकी है। इस पर निर्णय लिया जाए, ध्यान दिया जाए, नए भवन की तामीर की जाए या इसकी हालत को सुधारा जाए। लेकिन ज़िला प्रशासन ने या स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया था। आज अचानक हम देख रहे हैं कि नोटिस लगा हुआ है अबेंडेंड का और इस भवन को छोड़ दिया गया है। इस भवन को यहाँ से डॉक्टरों और दवाइयों की बिल्कुल उस ख़त्म होने की वो घोषणा कर दी गई है और 1-2 दिन के बाद यहाँ न कोई डॉक्टर मिलेगा, न दवाई मिलेगी। मरीज़ आकर यहाँ से घूम कर जाएंगे। गोया कि इस अस्पताल को बंद कर दिया गया है। छतरगाछ रेफरल अस्पताल, जिससे लगभग 30 से 40 हज़ार की आबादी जुड़ी हुई है और 30 से 40 हज़ार की आबादी वाले इलाके में ये अस्पताल है, बहुत ही ज़रूरी जगह पर है। यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर हमारे एमपी डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब का घर है और ये किशनगंज ठाकुरगंज रोड पर एक अच्छी जगह पर वाक़ है ये अस्पताल। पोठिया यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और वो अंदरूनी इलाके में है, ये फ्रंट के इलाके में है। ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, बाज़ार करने के लिए भी, ख़रीदारी करने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। जाहिर सी बात है कि मरीज़ों की संख्या ज़्यादा यहाँ से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसके बावजूद इसको बंद कर दिया गया और लिख दिया गया कि यहाँ कोई मरीज़ आए तो उसको पोठिया भेजिए या कहीं भी भेजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये अस्पताल को बंद करने की एक साजिश है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। आपको अगर इस भवन को सही करना था और यहाँ आपको अस्पताल जारी रखना था, तो जब आपको सूचना दी जा रही थी लगातार, आप भवन को सही करते, नई तामीरात करते। लेकिन आज अचानक आपने अबेंडेंट का नोटिस लगा दिया है और न नई इमारत का कुछ पता है कि आप नई तामीरात कराएंगे या नहीं, नया भवन बनाएंगे या नहीं, इसका कुछ इल्म नहीं है यहाँ के लोगों को। अब 2-3 दिन के अंदर अस्पताल बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, मरीज़ आएंगे यहाँ से वापस जाएंगे। तो ये यहाँ से अस्पताल ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। चूँकि कई महीनों से और 2-1 साल से यहाँ की जनता, यहाँ के युवा आवाज़ भी उठा रहे थे इसकी जर्जर हालत को लेकर। जर्जर हालत एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ दवाइयों का ना मिलना, डॉक्टरों का उपस्थित ना रहना, मरीज़ों का सही ट्रीटमेंट ना होना, ये भी आवाज़ें उठ रही थी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर सवाल उठ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने कहा कि भाई हम पर बार बार सवाल उठता है अस्पताल के होने की वजह से, अस्पताल को ही ख़त्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये हम समझ रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है। यहाँ की आवाम के साथ, यहाँ की जनता के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर आपको इसको अबेंडन करना था और इस भवन को छोड़ना था और यहाँ आपको इलाज का मामला ख़त्म करना था, तो इसका कोई मुतबादिल आपको पहले पेश करना चाहिए था। कोई और भवन देकर आपको वहाँ इंतज़ाम करना चाहिए था डॉक्टरों का, दवाइयों का। तब जाकर अगर आप कहते हैं कि हाँ इस भवन में चूँकि जर्जर हालत में है, गिरने की संभावना है, मरीज़ों की जान को ख़तरा है, इसलिए हम इस भवन को बंद कर रहे हैं, तब तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी। लेकिन आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। 17 किलोमीटर दूर साहब आप पोठिया जाने के लिए कर रहे हैं और वो बिल्कुल अंदरूनी इलाके में है, ये फ्रंट के इलाके में है, यहाँ सुविधाएं ज़्यादा है। तो यहाँ आप जो है न ध्यान देकर आप यहाँ के मरीज़ों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है यहाँ की जनता के साथ। अभी हम लोग यहाँ चंद लोग बुद्धिजीवी लोग हम जमा हुए थे और हमारी मीटिंग हुई है कि अगर मुकम्मल तौर पर अस्पताल बंद हो जाता है और मरीज़ों को यहाँ सुविधा नहीं दी जाती है, दवा इलाज उनका नहीं किया जाता है, तो यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर जन आंदोलन होगा। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल मुर्दा की हालत में हैं।
उनको कितना भी जगाया जाए वो किस कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं कि उनको नींद से वो बेदार होते ही नहीं हैं। इसलिए जन आंदोलन की ज़रूरत है और बहुत बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। कोलथा की जनता को, छतरगाछ की जनता को, बोर्डे की जनता को, भोटा थाना की जनता को, छतरगाछ की जनता को अब बेदार होकर जन आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसा ये तो कुछ हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे अस्पताल को सही कीजिए, यहाँ सुविधाएं दीजिए, तो आप सुविधाएं देने की बजाय आप इसको बंद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें रास्ता दीजिए, आप कह रहे हैं कि रास्ता बंद कर दिया जाए। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और ज़िला प्रशासन से भी, स्वास्थ्य विभाग से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप हमें मुतबादिल दीजिए। इस भवन की जगह किसी और भवन में आप इंतज़ामात करके दीजिए, यहाँ के मरीज़ों को परेशान ना होना पड़े, कहीं जाना ना पड़े। रात भी एक जो है गर्भवती महिला आई थी और अभी भी एक गर्भवती महिला आई थी, उनको यहाँ से भेज दिया गया, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। अब वो कहाँ जाएगी बेचारी, रास्ते में उसकी जान को ख़तरा है। ये बहुत ही गंभीर हालात हैं। तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप किशनगंज आइए, यहाँ एंट्री कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ के अस्पतालों की हालत को देखिए। वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। ये किस तरह की गठबंधन की सरकार है? हम तो कहते हैं कि अगर आपका गठबंधन किसी लायक है और आप ये समझते हैं कि हम मिलजुल कर मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाकर बिहार के लोगों की समस्याओं को के हल करने के लिए हमने सरकार बनाई है, तो आपको जनता के मुद्दों पर ध्यान देना होगा, इनकी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, जनता की समस्याओं को आप नहीं देखते हैं, तो फिर किस बात की आपकी गठबंधन की सरकार है? फिर तो आपकी ठगबंधन की सरकार है। इस तरह की गठबंधन सरकार हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से अभी जो है इस अस्पताल को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, तत्काल जो मरीज़ आएंगे तो उसके लिए यहाँ पे क्या सुविधा चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जितनी सुविधाएं यहाँ मिल रही थी वो तमाम तर सुविधाएं और किसी जगह पर दी जाएं। खुद इस भवन के पीछे भी अभी 1-2 साल पहले नई इमारतें तामीर की गई हैं, उन इमारतों में मुंतकिल किया जाए। कुछ पैसा अगर खर्च होगा तो आपको खर्च करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग के पास पैसा नहीं है क्या? वो जब पैसा खर्च करके इतनी बड़ी इमारत बना सकती है, हालांकि वो रहने के लिए है, स्टाफ के रहने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आप नए भवन की तामीर करते हैं वहां मुंतकिल कर दिया जाए सारा इंतज़ाम। जितनी सुविधाएं मिल रही थी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसी और भवन में आप मुंतकिल कीजिए। आपने अभी नई इमारत तामीर की है, उस इमारत का फिर क्या फ़ायदा है? जब यहाँ से सब चले जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएगा, तो वहाँ तो स्टाफ भी नहीं रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ मुंतकिल किया जाए, वहाँ इंतज़ामात किए जाएँ। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, दवाई स्टोर की ज़रूरत है, वहाँ बनाइए, आप खर्चा कीजिए, लेकिन यहीं पर होनी चाहिए सुविधाएं। ये हमारी मांग है, यहाँ से मरीज़ों को कहीं और ना जाना पड़े। देखिए, जिस तरह से आपने सुना आफ्ताब सर को, उनका कहना है कि अस्पताल को यहाँ पे जो है यहाँ से ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये बात जो है सही लग रही है। जब हमारा घर टूटने फूटने लगता है तो हम उसका मरम्मत कराते हैं, मिस्त्री लेके आते हैं, प्लास्टर करवाते हैं, साल दर साल जो है रंगाई पुताई कराते हैं। लेकिन सालों से इस भवन का जो है छत गिर रही है, रंग झड़ रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई भवन निर्माण विभाग जो है किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया। यहाँ के सांसद विधायक को बार बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी तरह का कोई जो है सकारात्मक रिज़ल्ट नहीं आया। आइए इस संदर्भ में जो है और भी हमारे स्थानीय ग्रामीण हैं और बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या अब क्या करेंगे यहाँ के ग्रामीण? ये तो छतरगाछ के लिए लग रहा है हमें ऐसा कि ये काला दिन है और यहाँ के सांसद और विधायक एकदम नाकारा और निकम्मा है। और हमें तो बहुत अफसोस ये हो रहा है कि लोगों को बस बीजेपी का एक डर दिखा के वोट बटोर रहा है और जीत रहा है। कांग्रेस पार्टी के का ही सांसद, कांग्रेस का ही एमएलए, और कुछ नहीं, काम नदारत, आज तक कुछ किया ही नहीं यहाँ के। जबकि सांसद और विधायक भी जो है इसी प्रखंड का है। अभी तो सांसद जो है यहाँ गिरा पंचायत है उनका, समझिए यहीं से आना जाना है। बार बार उनसे कहा गया है, आज से नहीं तकरीबन आज 8-9 सालों से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ के जो हॉस्पिटल का हालत स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर है एकदम, इसको जल्दी ये किया जाए। हाँ होगा, कुछ नहीं, आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो यही कहूँगा कि सांसद और विधायक दोनों ही नाकामा और निकम्मा है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग, जनता क्या चाहती है? ये कर रहे हैं कि इसको त्वरित छतरगाछ जो अभी न्यू ये पंचायत भवन बना है वहाँ पे तब्दील कर दिया जाए जब तक के लिए, या फिर इसके पीछे जो क्वार्टर हैं वहाँ पे ये किया जाए।
लेकिन आप चाहते हैं, यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं कि अस्पताल को यहीं पे कहीं पे शिफ्ट किया जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को पूठिया नहीं भेजा जी। यहाँ से अगर पूठिया जाए तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट, ऐसे गरीब लोग हैं जो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। 5-7 पंचायतों का ये एक बाज़ार है और ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने घर से यहाँ तक आने में उनको किराया नहीं है। वो लोग फिर यहाँ से 17 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? बहुत से लोग, कोई ठीक नहीं कि बस यही सुन के वो लोग का मर ना जाए। देखिए जिस तरह से यहाँ पे वाकई में जो है काफ़ी लोगों का, यहाँ सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। अब प्रत्येक दिन आप देखते होंगे कि छतरगाछ रेफरल अस्पताल में हमेशा पेशेंट आते हैं। अगर ये अस्पताल बंद हो जाएगी तो जीते जी लोग मर जाएंगे। यहाँ पे कितनी मरने की खबरें सुनेंगे तो कहना मुश्किल है। इसीलिए जो है जिला प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि यहीं पे किसी तरह का जो है कुछ उपाय किया जाए। चलिए इस संदर्भ में और भी हम बात करेंगे हमारे जो है राजद छात्र प्रदेश उपाध्यक्ष से। कहना चाहेंगे सर इस? देखिए निश्चित तौर पर चूँकि हम छतरगाछ से है और अभी गवर्नमेंट जो हम लोगों की राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की है और उसमें कांग्रेस भी है, तो ज़रूर इस बात को हम कहेंगे उन लोगों से भी कि ये इलाका शुरुआती दौर से ही सेकुलरिज्म को चुना है और सेकुलरिज्म के नाम पर आप लोगों को जिताने का काम किया है। लेकिन आज रेफरल अस्पताल की जर्जर अवस्था को देखकर, भवन को, इसको तत्काल तो रोक रहा है, इस बात से कहीं किंतु परंतु नहीं है, हम भी कहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। अगर आप यहाँ पर ओपीडी बंद करते हैं या और भी अन्य सुविधाएं बंद करते हैं, जैसा कि हमारे इलाके में सबसे बार्गिंग जो इशू है वो अगर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनका है, डिलीवरी का जो मामला है, आप यहाँ पर बंद कर देते तो ऐसी स्थिति पर आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोठिया कर दिया। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोठिया छतरगाछ से ऑपोजिट है सीधा, जो 17 से 20 किलोमीटर की दूरी है। जहाँ से फिर रेफर करेगा तो वहाँ से 40 किलोमीटर का दूरी पड़ जाएगा किशनगंज, तो हम ज़्यादा ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हम स्वास्थ्य विभाग का ध्यान इस और आकर्षित कराना चाहेंगे कि अगर आप रेफरल अस्पताल को बंद करते हैं इस जगह पर इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आप वो जो बनाया गया है इसके पीछे बड़ी बहुमंजिले इमारत, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये समझते हैं कि छतरगाछ हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। क्योंकि अगर जर्जर भवन है तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इस बात का कहाँ पुष्टि किया है कि सरकार ने नए भवन के लिए फला जगह चिन्हित किया गया और नए भवन का जगह निर्माण की कोई बात ही नहीं। केवल छतरगाछ रेफरल अस्पताल को टेक्निकल प्रॉब्लम कह के, असुरक्षित कह के बंद कर देना, ये स्वास्थ्य विभाग का तुगलकी फरमान का। और इस विषय को लेकर मैं हमारी जिला के जो जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के श्री कमरुल हुदा साहब, जो इस किशनगंज विधानसभा के पूर्व विधायक भी रहे गए, उनसे भी बातचीत करूंगा और अपने लेटर पैड से माननीय जिला अधिकारी को सौंपने का काम करेंगे। और साथ ही साथ माननीय बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव जी के पास भी जाएंगे और उनको आगाह करेंगे कि किसी भी सूरत छतरगाछ रेफरल अस्पताल के अस्तित्व को हम लोग डूबने नहीं देंगे। जब ये सारे कर्म करने के बाद भी अगर हॉस्पिटल में नहीं, अगर वैकल्पिक व्यवस्था करता है तो फिर एक जन आंदोलन का रूप लेगा। और ये जन आंदोलन केवल छतरगाछ नहीं बल्कि बुरनी, भोटा थाना, कोलता, रायपुर, छतरगाछ, सारोगढ़, कई पंचायत के गढ़ होने के नाते हजारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में धरना हो, आंदोलन हो, चक्का जाम हो, वो सूरत अख्तियार करेंगे।